सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि जब से तुम गए हो काम का ढेर लग गया। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। किसी से कह रही है कि जब से तुम गए हो ना काम का ढेर लग गया। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ पाइल्ड अप सिंस यू लेफ्ट। सिंस यू लेफ्ट यानी जब से तुम यहाँ से गए थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ पाइल्ड अप सिंस यू लेफ्ट। जब से तुम गए हो काम का ढेर लग गया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज़ पाइल्ड अप सिंस यू लेफ्ट। मेरा तो ज़्यादातर खाली समय पढ़ाई में चला जाता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है। ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनके पढ़ाई में ज़्यादातर समय बीत जाता है। तो इसे इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है मेरा तो ज़्यादातर समय पढ़ाई में चला जाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम। मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम यानी मेरा ज़्यादातर खाली समय। मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इज़ टेकन अप विद माई स्टडीज़। मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इज़ टेकन अप विद माई स्टडीज़ यानी जो मेरी पढ़ाई है ना उसमें मेरा ज़्यादातर खाली समय चला जाता है। मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इज़ टेकन अप विद माई स्टडीज़। ऊपर से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम फीलिंग अ बिट सिक। ऑन टॉप ऑफ दैट यानी ऊपर से आई एम फीलिंग अ बिट सिक, मेरी तबीयत भी ख़राब है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम फीलिंग अ बिट सिक। पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन यानी पता नहीं ये सिचुएशन में मैं क्या करूं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं टॉम को पैसे दान करने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहा। तो यहाँ पर ये लोगों से कह रहे हैं कि भाई पैसे दान करो, डोनेट करो पैसे गरीबों के लिए। लेकिन टॉम तैयार नहीं हो रहा था ऐसा करने को, लेकिन इसने मना लिया। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं टॉम को पैसे दान करने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव मैनेज्ड टू परसुएड टॉम टू डोनेट मनी। आई हैव मैनेज्ड टू परसुएड टॉम टू डोनेट मनी यानी मैं टॉम को पैसे दान करने के लिए राज़ी करने में कामयाब रहा। इसकी बात सुनकर ये कह रही है कि तुम कैसे कामयाब हो गए टॉम से ऐसा करवाने के लिए, क्योंकि टॉम बहुत कंजूस आदमी है, वो पैसे किसी को देता नहीं। तो कह रही है कि हाउ डिड यू मैनेज टू गेट टॉम टू डू दैट। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे हमने यूज़ किया है टू गेट टॉम टू डू दैट यानी किसी से कुछ करवाना। इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करेंगे गेट का। हैव का भी यूज़ करते हैं हम और मेक का भी, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है गेट का। यहाँ पर इसने मनाया है किसी को। तो कह रही है कि हाउ डिड यू मैनेज टू गेट टॉम टू डू दैट। तुम कैसे कामयाब हो गए टॉम से ऐसा करवाने के लिए। तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। यू डिड अ गुड जॉब टुडे। यू डिड अ गुड जॉब टुडे यानी तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। यू डिड अ गुड जॉब टुडे। जो तुमने किया उससे मैं खुश नहीं हूँ। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि आई एम नॉट प्लीज्ड विद वॉट यू हैव डन। आई एम नॉट प्लीज्ड विद वॉट यू हैव डन यानी जो तुमने किया उससे मैं खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट प्लीज्ड विद वॉट यू हैव डन। क्या पुलिस को तुमने ही कॉल की थी। तो उनके घर पुलिस आ गई छोटे से मामले में, छोटी सी घर में लड़ाई हो रही थी, उसके ऊपर पुलिस को बुला लिया। तो यहाँ पर कह रही है कि वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस। वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस। क्या तुमने ही पुलिस को फ़ोन किया था। पुलिस को फ़ोन करने वाली क्या तुम ही हो। वॉज इट यू हु कॉल्ड द पुलिस। जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर इससे कह रही है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्ड। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्ड यानी जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैपन्ड। जो हुआ उसके लिए उसने मुझे दोषी ठहराया। शी ब्लेम्ड मी फॉर वॉट हैपन्ड। शी ब्लेम्ड मी फॉर वॉट हैपन्ड यानी जो हुआ उसने उसके लिए मुझे ब्लेम किया, मुझे दोषी ठहराया। उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी टॉक्ड टू मी एज इफ शी डिडंट नो मी एट ऑल। एट ऑल यानी बिल्कुल। कह रही है कि शी टॉक्ड टू मी उसने मुझसे बात की एज इफ शी डिडंट नो मी एट ऑल जैसे कि वो मुझे बिल्कुल ना जानती हो। शी टॉक्ड मी एज इफ शी डिडंट नो मी एट ऑल उसने मुझसे ऐसे बात की जैसे कि वो मुझे बिल्कुल भी ना जानती हो। क्या वो अभी भी गुस्से में है या अब वो शांत हो गई है। तो इसकी दोस्त है वो ज़्यादा गुस्से में थी, तो बहुत देर बाद आई उससे मिलने। कह रही है कि इज़ शी स्टिल एंग्री। क्या वो अभी भी एंग्री है, अभी भी गुस्से में है। इज़ शी स्टिल एंग्री और शी हैज़ काम्ड डाउन नाउ। क्या वो शांत हो गई। इज़ शी स्टिल एंग्री और शी हैज़ काम्ड डाउन नाउ। क्या वो अभी भी गुस्से में है या शांत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बोल रही है कि मैंने कॉल की थी उससे माफ़ी मांगने के लिए। वो मुझसे नाराज़ थी तो मैंने कॉल की थी उससे माफ़ी मांगने के लिए। आई कॉल्ड हर टू अपोलोजाइज टू हर। आई कॉल्ड हर टू अपोलोजाइज टू हर यानी मैंने कॉल की थी उससे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रख दिया।
इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बट शी हंग अप ऑन मी, यानी जब कोई बीच में किसी की बात भी पूरी होने नहीं देता, बीच में उसको गुस्से में फ़ोन रख देता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं हैंग अप ऑन समवन। तो बता रही है कि बट शी हंग अप ऑन मी, लेकिन उसने मेरा फ़ोन रख दिया था। मेरा लाइसेंस जब्त कर लिया गया था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई लाइसेंस वॉज कॉन्फिस्केटेड। माई लाइसेंस वॉज कॉन्फिस्केटेड, यानी जो मेरा लाइसेंस था वो जब्त कर लिया गया था, इसलिए आ नहीं पाई थी किसी की पार्टी में जो इससे नाराज़ है। बता रही है कि माई लाइसेंस वॉज कॉन्फिस्केटेड, यानी जो मेरा लाइसेंस था वो जब्त कर लिया गया था, इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकी थी। दैट्स वाई आई कुडेंट मेक इट टू द पार्टी, यहाँ पर मेक इट का मतलब है कि पहुँच नहीं पाई थी। दैट्स वाई आई कुडेंट मेक इट टू द पार्टी, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ सकी थी। दैट्स वाई आई कुडेंट मेक इट टू द पार्टी। वो 3 बार दिल का दौरा झेल चुका है, किसी के बारे में बता रही कि ये बता रहा है कि ही हैज़ लिव्ड थ्रू 3 हार्ट अटैक्स, यानी उसे 3 हार्ट अटैक आए लेकिन वो फिर भी जिंदा है, यानी 3 दिल के दौरे वो झेल चुका है। ही हैज़ लिव्ड थ्रू 3 हार्ट अटैक्स, ही हैज़ लिव्ड थ्रू 3 हार्ट अटैक्स, यानी वो 3 बार दिल के दौरे झेल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि कल मीटिंग में बहुत ही कम लोग आए थे, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग येस्टरडे। वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग येस्टरडे, यानी कल मीटिंग में बहुत ही कम लोग आए थे। वेरी फ्यू पीपल केम टू द मीटिंग येस्टरडे। अगर ये ज़्यादा समय तक चलता रहा, इफ़ दिस कीप्स अप मच लॉन्गर, इफ़ दिस कीप्स अप मच लॉन्गर, यानी अगर ये ज़्यादा समय तक चलता रहा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता रहा है कि मैं युवाओं को उनकी समस्याओं से निपटने में मदद करता हूँ, यानी लोग जो समस्याओं में घिर जाते हैं तो मैं उनकी मदद करता हूँ कि समस्याओं से कैसे लड़ा जाए, उनका सामना कैसे किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए मैं एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं कोप विद का। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई हेल्प यंग पीपल टू कोप विद देयर प्रॉब्लम्स। आई हेल्प यंग पीपल टू कोप विद, यानी मैं यंग पीपल की मदद करता हूँ, जवान लोगों की मदद करता हूँ टू कोप विद देयर प्रॉब्लम, कि उनकी प्रॉब्लम से सामना कैसे किया जाए। आई हेल्प यंग पीपल टू कोप विद देयर प्रॉब्लम। फेलियर का सामना कैसे करें, तो इनके क्लास में एक जवान लड़की है, पूछ रही कि हाउ टू कोप विद फेलियर, हाउ टू कोप विद फेलियर, यानी मुझे फेलियर मिल रहा है, मैं उससे टूट गई हूँ, मतलब उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ, तो पूछ रही है कि हाउ टू कोप विद फेलियर, फेलियर का सामना कैसे करें। मैं असफलता का सामना करने में असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू कोप विद फेलियर, आई एम अनेबल टू कोप विद फेलियर, यानी मैं असफलता का, यानी जो फेलियर है उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ, असमर्थ हूँ। आई एम अनेबल टू कोप विद फेलियर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में भी हमने 4 से 5 सेंटेंस लास्ट के जो है वो रिपीट किए हैं पुरानी वीडियो से, ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। इसीलिए मैं वीडियो के लास्ट में कुछ पुराने सेंटेंस ऐड करता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरीके से इंग्लिश सीखनी है, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।